ग्राम झाज में देवी भागवत की कथा हुई प्रारंभ। आपको बता दें कि नवरात्रि में देवी भागवत की कथा एक महत्वपूर्ण रखती है, जहाँ पर शुक्ला परिवार में देवी भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है, जहाँ पर देवी भागवत की कथा का आनंद लेने दूर दूर से लोग आते हैं। आपको बता दें कि सीधी जिले में रामपुर नैकिन क्षेत्र के में पहली बार ऐसा हुआ है कि नवरात्रि में देवी भागवत का प्रोग्राम रखा हुआ है, वो भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए यह भागवत कथा सुनी जा रही है। देखिए किस प्रकार से लोग देवी भागवत की कथा का आनंद लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। इसमें व्हाट्सएप और फेसबुक लाइव के माध्यम से देवी भागवत कथा का दूर दूर तक प्रचार कर रहे हैं। आइए हम महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या अंश है और क्या महत्व है उनका। सुनाना चाहें आप? जी कथा का श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बड़े विशिष्ट चरित्र आए हैं और देवी भागवत महापुराण में ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं, जैसे कि हम लोग श्रवण करते हैं। कल ही देवी भागवत में हमने श्रवण किया श्री सुखदेव जी का चरित्र, जिन्होंने देवी भागवत का अध्ययन किया और देवी भागवत का अध्ययन करने के बाद में व्यास जी ने उनसे गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि सुखदेव जी ने ये कहा कि गृहस्थ आश्रम दुखों का स्वरूप है, उसमें गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करने के बाद हमारे सुख कई लोगों के माध्यम से बंध जाते हैं। हमारा मित्र दुखी है तो हम दुखी हैं, हमारा भाई दुखी है तो हम दुखी हैं, हमारी बहन दुखी है तो हम दुखी हैं, अपितु इन सब कारणों की वजह से। पर वही जब सुखदेव भगवान राजा जनक जी के यहाँ गए और उन्होंने जनक जी के यहाँ देखा कि इतने बड़े राज्य काज को विधिवत तरीके से संचालित कर रहे हैं और फिर भी ये ब्रह्मज्ञानी कहलाते हैं, इनको ना दुख है, ना सुख है, ना ममता है, ना मोह है। और जब ऐसे राजा जनक जी का वैभव और उन्होंने वैशिष्ट देखा, तब पिताजी की बातें स्वीकार करके और उन्होंने जो है गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। श्री देवी भागवत जी का जो आधा श्लोक है, मैं वो आप सबसे निवेदन करना चाहूँ। सर्वम खलविदमेवाह नान्यदस्ति सनातनम, ये आधा श्लोक है। इसके पाठ करने से, श्रवण करने से संपूर्ण देवी भागवत के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। बोल परा अम्बा भगवती मैया की जय।